प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है वो इस विषय पर है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का निवास कहाँ है, हमारी आत्मा परमात्मा को कैसे जानेगी। प्यारे भक्त हंस जनों, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मार्मिक सत्संग है आज का। आप सभी भक्तगण ध्यान से इस सत्संग को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही बड़ा भेद खोलेंगे। हमने कई बार इन बातों को बताया भी है, मगर आज और भी अच्छे ढंग से हम आप सभी को भेद में क्लियर कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे कि परमात्मा जो है वो कहाँ है, हमें कैसे मिलेंगे परमात्मा। बहुत से संत लोग भरमा रहे हैं, सारे भ्रम को खत्म करते हुए हमें सदगुरु की वाणी पर ध्यान देना है, सदगुरु के विचारों को ध्यान देना है, पकड़ना है। साहिब के सिद्धांत से ही हम जान सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेंगे, इसी विषय पर आज का सत्संग है। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में गाजीपुर जिला के ही भक्त श्री गुड्डू बिंद जी, जो यूपी पुलिस में है, पुलिस विभाग में है, उनके द्वारा संत सेवा सद्ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में बहुत ही दिव्य सेवा दान आई है। उन्होंने दान की है, खूब खूब आशीर्वाद है उनको। सदगुरु के भक्त भी हैं, पंथ से जुड़े भी हैं, बड़ी श्रद्धा अनन्य भक्ति है, बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने संत सेवा में दान दिया है, खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु की कृपा आप सभी साध संगत पर बरसती रहे। प्यारे भक्त जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। परमात्मा कहते हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। परमात्मा पार ब्रह्म, ब्रह्म से जो परे परमात्मा, जिन्हें पार ब्रह्म कहा गया है, परमात्मा पार ब्रह्म के बिना धरती की सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं। ये बात हम नहीं कह रही, ये सतगुरु की वाणी कह रही है कि पार ब्रह्म सुभर भरा जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। परमात्मा के बिना धरती की सुई के बराबर भी जमीन खाली नहीं, जहां परमात्मा ना हो। कण-कण में परमात्मा व्याप्त है। प्यारे भक्त जनों, जब कण-कण में परमात्मा व्याप्त है तो हम परमात्मा को ढूंढें कहां? सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। फिर अब इसी को समझ के कुछ लोग मूर्ति पूजा करने लगते हैं या अन्य प्रकार की साधना करने लगते हैं, मगर नहीं सज्जनों, ऐसे परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा को जानने के लिए सबसे बड़ा जरूरी विषय क्या है, वो सदगुरु बताते हैं कि परमात्मा तुम्हें मिलेंगे कैसे। परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त हैं, मगर तुम्हें कैसे मिलेंगे, इस चीज को जानना है हमें। बहुत ही गहरा भेद है, गहराई से समझना है आप सभी को विवेक जगा के। सदगुरु क्या कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्यारे भक्तजनों, सद्गुरु परमात्मा जो हैं इस जीव को बताते हैं, जीव आत्मा तू मुझे कहाँ ढूंढती, मैं तेरे पास में हूं। हे संसार के लोगों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तुम्हारे पास में हूं। बहुत गहरी वाणी है ये। परमात्मा कह रहे कि मैं तेरे पास में हूं।
अब यहां पर मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से समझिए कि जब प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास में हूं, तो फिर अब तुम कौन हो, इस बात को जानो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। अब सज्जनों, जब परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो सदगुरु कह रहे हैं कि अगर हमें जानना है तो अपनी आत्मा को जानो, तब हमें जान पाओगे। तो इस बात को सदगुरु आत्मा को जानने की बात क्यों कह रहे हैं बार बार? हर जगह आत्मा को जानने की बात आई है। इसी को कुछ संत लोग आज यूट्यूब पर कह देते कि आत्मा ही परमात्मा है, बाकी भेद को नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे नहीं समझ पा रहे ये भी हम आपको बताएंगे। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको बताते हैं कि परमात्मा हमें आत्मा को जानने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सज्जनों, परमात्मा को जो जानने वाली है ना, वो आत्मा ही है। शरीर परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा को जानने वाली कौन है? आत्मा। शरीर, इन आंखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा के दिव्य असली स्वरूप को इन आंखों से नहीं देख सकते। ये आंखें जो हैं, ये जो शरीर की आंखें बाहर जगत के दृश्य को देखने के लिए बनी है। पांच तत्व की जो आंखें हैं, ये पांच तत्व की चीज ही देख पाएंगी। ये आत्मा परमात्मा को ये आंखें नहीं देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन आंखों से दिख ही नहीं सकते। ये तो आंखें जो शरीर की बनी है, आत्मा ने जो आंखें बनाई हैं, ये तो केवल बाहर जगत के दृश्य देखने के लिए बनाई हैं। अब हमें आत्मा को, जब परमात्मा को जानना है तो अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान कर सकती है। और हम क्या हैं? अपने आप को शरीर मानकर बैठे, यही हमारी अज्ञानता हो गई। अब यहां पर एक सबसे बड़ा गहराई ये जानना है आपको कि आत्मा जो है ना, वो शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर है और सूरत शरीर में फंसी हुई है। आत्मा सूरत, आत्मा की जो सूरत है वो शरीर में फंसी हुई है। शरीर, सूरत से शरीर का संचालन हो रहा है। अब यहां पर क्या समझना है आपको कि जो सूरत है, सूरत को बहुत लोग नहीं जान पाए अभी तक। कुछ संतगण भक्तगण सूरत को जीव मानकर बैठे हैं। नहीं सज्जनों, ये अज्ञानता है। जीव नहीं है, सूरत जो है वो जीव नहीं है। जीव तो आत्मा का पर्यायवाची नाम है। जैसे जीव आत्मा, आत्मा, जीव, हंस, मनुआ, मैंने कई वीडियो में बता दिया है, आप सभी सुन सकते हैं। जीव आत्मा एक है, दो, उसमें मैंने वीडियो में बताया, आप सुन लीजिए। जीव और सूरत एक नहीं है। जीव और सूरत एक नहीं है। जीव आत्मा का पर्यायवाची नाम है और सूरत आत्मा की चेतन ज्ञान धारा है। जैसे आत्मा टॉर्च है तो सूरत उसकी प्रकाश है। सूरत आत्मा नहीं है, या जीव सूरत नहीं है। आत्मा और जीव एक है। सूरत उसकी चेतन ज्ञान धारा है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है। जीव और सूरत, ये अज्ञानता है जो लोग एक बोल देते हैं जीव और सूरत को। जीव और सूरत एक नहीं है। जीव, आत्मा और जीव एक ही है, पर्यायवाची नाम है आत्मा का। जीव, सूरत अलग है। सूरत से शरीर का संचालन हो रहा है। तो प्यारे भक्तजनों, सूरत ही हर चीज का अनुभव कर रही। तो अब हमें क्या है कि जो हमारी सूरत है वो शरीर में है, इसलिए हम आत्मा का ज्ञान हमें नहीं है अपने। हमारी सूरत कहाँ है? वो शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण हमें अपनी आत्मा का भान नहीं है। और जब हम आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि जब तक अपने शुद्ध स्वरूप को ही नहीं जानेंगे परमात्मा को जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास परमात्मा है, नजदीकता है। आपको परमात्मा कहाँ मिल सकते हैं? आपकी आत्मा से। उसी को सतगुरु कहते हैं कि जब लग नहीं चीन हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आपको नहीं जान पाएंगे। तो प्यारे भक्तजनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। अब यहां पर क्या है? सदगुरु कह रहे हैं जब तक अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे। तो अब इसमें क्या है सज्जनों की, अब आपकी आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही? आपकी आत्मा जो है ना, इन पांच तत्वों से ढकी हुई है। जैसे
सूर्य के बाहर बदरी होती है, उसी तरीके से ये आत्मा की जो सूरत है वो शरीर में है, जिसके कारण हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पा रहे कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। आत्मा के मूल स्वरूप को हम नहीं जान पा रहे। हमारी सूरत जो है ना इन 5 तत्व में काया में है, काया से हमारी आत्मा ढक गई है। अब हमें अगर आत्मा का ज्ञान करना है तो सर्वप्रथम काया से बाहर निकलना पड़ेगा। काया से बाहर जब सूरत निकालेंगे तब हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे, और अपने स्वरूप का ज्ञान करके तब परमात्मा का ज्ञान करेंगे। क्योंकि सदगुरु कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा में ही परमात्मा है और आत्मा परमात्मा में ही है, बस इसकी सूरत का पूरा खेल है। सूरत शरीर में फंसी हुई है, ये आत्मा परमात्मा में ही है, बस अंतर क्या है कि इसकी सूरत शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण ये अपने स्वरूप को भी भूली है और परमात्मा को भी नहीं जान रही है। तो प्यारे भक्त जनों, जिस तरीके से इस क्षर शरीर, ये जो क्षर शरीर है हमारी, जो 5 तत्व की शरीर में सूरत फंसी हुई है, तो हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। अब उसी तरीके से आत्मा जो है सूरत के माध्यम से जब सूरत शरीर में फंसा ली तो परमात्मा को भूल गई, परमात्मा को नहीं ज्ञान कर पा रही। इसीलिए सदगुरु ने मूल चीज जो बताई है वो आत्मा को जानने की बताई है कि आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को तुम जान जाओगे। उसी को सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें साहिब सत्य मानिए। उसी को सदगुरु अपनी वाणी में कहते हैं कि आत्म चीन्ह चीन्ह परमात्म, ओ संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर, ओ जाने बिरला कोई। अब इसी को सदगुरु इसमें पूरा, ये बाणी मैंने कई बार बोली, इसमें पूरा सदगुरु रहस्य खोलते हैं। बस विवेकी हंस चाहिए, विवेकी जीव चाहिए इसे समझने के लिए। सदगुरु क्या कहते हैं कि आत्म चीन चीन परमात्म, संत कहावे सुन। सदगुरु कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जान सकते हो, क्योंकि परमात्मा को जानने वाली आत्मा है, शरीर जानने वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करती है, तो तुम परमात्मा को जान करके, आत्मा को जान करके परमात्मा का ज्ञान करोगे, और वही संत है। और ये भेद जो है वो काया से बाहर। अब यहां पर फिर से वही बात आ जाती, प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी। प्रकृति से पार जाएंगे आप तब आत्मा का ज्ञान होगा, शरीर से बाहर जाएंगे तब आत्मा का ज्ञान होगा, और फिर परमात्मा का ज्ञान होगा। अब सज्जनों, यहां पर एक चीज और भी आपको समझनी है कि यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा को जानने की बात क्यों साहिब कह रहे हैं। संतगण आज बहुत बोल रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो आप सभी विवेकी हंसों से हम पूछते हैं कि परमात्मा की बात सदगुरु क्यों बोलते हैं। आत्मा ही यदि परमात्मा है तो परमात्मा की बात क्यों बोले साहिब। यहां तो कह रहे आत्म को चीन कर परमात्मा को जानो, और कहते तेरा साईं तुझ में, तुम और साईं 2 लोग हो गए। तेरा साईं तुझ में, तुम क्या हो, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा, और तेरे साईं तेरी आत्मा में है, तो मतलब 2 लोग हो गए। अब यहां पर जो संत लोग इस बात को कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, ये सरासर अज्ञानता है। उन्हें ना आत्मा का ही ज्ञान है, ना सूरत का ज्ञान है, ना जीव का ज्ञान है, ना मन का, ना परमात्मा का ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। एक उन्होंने बस धारणा बना रखी, किसी तरीके से जीव आ जाए, किसी तरीके से लोग हमारे पंथ में जुड़ जाएं, बस इसी बात को लेकर। क्योंकि सज्जनों वो मूल भेद को जान ही नहीं रहे, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। अब सदगुरु कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तुझ में है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि तेरा परमात्मा तुझ में है, तो तुम कौन हो? तुम शरीर हो कि मन हो कि सूरत हो, क्या हो? तुम आत्मा हो, आत्मा। और तुम्हारे जो परमात्मा है वो तुम्हारी आत्मा में है।
तो सज्जनों, आप इस बात को समझिए और ऐसे पाखंडी संतों से बचिए जो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। ये एकदम पाखंडी, इनको एक जरा सा भी लेस मात्र का ज्ञान नहीं है। लेस मात्र का ज्ञान होता तो इतनी बड़ी अज्ञानता की बात को नहीं बोलते। अब सज्जनों, परमात्मा को जानने वाली आत्मा है। क्या है? आत्मा। इसीलिए सदगुरु बार बार कह रहे हैं कि आत्मा को जानो। हर जगह, बहुत जगह सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। तो अब आत्मा को जानने वाली बात को संत लोगों ने साधना तो की नहीं। जो आज के संत है ना, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बनकर बैठे, कहते आत्मा सो परमात्मा, उन्होंने आत्मा की साधना तो की नहीं। आत्मा परमात्मा की तो जानेंगे कैसे? इसलिए वो इसी बात को, साहेब ने जहां आत्मा को जानने की बात कह दी तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। मगर ऐसा नहीं है सज्जनों। आत्मा को जानने की बात सतगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा को ज्ञान कर सकती। इसलिए पहले तुम अपने निज स्वरूप को जानो कि तुम हो कौन, क्योंकि अभी तुम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हो, इसलिए तुम आत्मा को नहीं जान रहे हो। और आत्मा को जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को भी नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। प्यारे भक्तजनों, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा ही परमात्मा होती तो आप सभी विचार करिए कि ये शरीर पकड़ ली है आत्मा, है ये दुख पा रही है आत्मा, शरीर के द्वारा सूरत से जो शरीर में फंसी उससे दुख पा रही है आत्मा, ये सब संसार बनाए दुख है। तो ये बताइए, परमात्मा जब शरीर पकड़ रहे हैं और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्या गारंटी कि दोबारा शरीर नहीं पकड़ेंगे अगर आत्मा ही परमात्मा है तो? ये जन्म मरण का खेल क्यों चल रहा है अगर आत्मा ही परमात्मा है तो? प्रिय सज्जनों, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, ना ही परमात्मा शरीर पकड़े हैं। ये संतों की अज्ञानता पता नहीं कब खत्म होगी। खत्म हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि शिष्य इतने ज्यादा बन गए हैं। शिष्य ज्यादा बन गए, उसमें कुछ लोग टूट भी रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो उनके रेंज के जो है ना, जिनको खुद ज्ञान नहीं, वही उनकी बात सुनकर उसी में डींगे हाँकते कि नहीं, हाँ गुरु जी की बात सत्य। मगर हकीकत यदि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो या आत्म तब लग नहीं मिली है परमात्मा। आत्मा परमात्मा को सदगुरु बता रहे हैं कि जब तक नहीं जानोगे आत्मा को तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तुम्हें। और आत्मा परमात्मा का जो भेद है, कैसे आत्मा परमात्मा को जानना है, कैसे परमात्मा हमें मिलेंगे, वो जब तक हम सूरत अपनी काया से निकालेंगे नहीं, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमें मिलेंगे नहीं। परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान करने वाली आत्मा है। और आत्मा का जो ध्यान है, आत्मा की सूरत किसमें? शरीर में फंसी हुई है, उसी को सदगुरु कहते हैं। अब देखिए, सदगुरु हर चीज का निवेदन कर देते हैं, मगर इन संतों को बात समझ में नहीं आती। क्या कहते हैं सदगुरु? क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निअक्षर सतपुरुष है, बिरला पद निर्वाण। सदगुरु ज्ञान कराते हैं कि क्षर ये संसार है। क्षर मतलब विनाशकारी, क्षर यानी कि विनाशकारी वस्तु। क्षर यानी कि विनाशकारी वस्तु कौन है? ये संसार। अक्षर क्या है? आत्मा। मतलब जो क्षर के क्षर विनाशकारी है, आ लगा देंगे उल्टा हो जाएगा अक्षर, मतलब विनाशकारी नहीं है। विनाशकारी नहीं तो वो कौन है? आत्मा है। और नी अक्षर क्या है? नी अक्षर परमात्मा, जो जन्म मरण दुख सुख शरीर से परे हैं, वो है परमात्मा, नी अक्षर। अब यहां पर भी सज्जनों दो सत्ता साबित होती, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। यहां पर भी सदगुरु कह रहे हैं कि क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, नी अक्षर सद पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। इस पद को कोई बिरला समझता, ये तुच्छ लोगों के बस की बात नहीं है, जो चार बात जान गए और सत्संग सुनाने लगे और सोच लिए कि हम परमात्मा को जान गए। आत्मा को ही, तुम आत्मा को तो जानते नहीं, परमात्मा को कहां से जान जाओगे आप लोग? इसलिए सदगुरु की वाणी में साफ साफ है कि क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, नी अक्षर सत पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। अब यहां पर बहुत से लोग कह देते हैं कि अक्षर परमात्मा है। नहीं सज्जनों, अक्षर परमात्मा नहीं है, परमात्मा नी अक्षर है। नी अक्षर का मतलब माया रहित, जन्म मरण से रहित जो है, जो दुखों से रहित है, गम से रहित है, अगम है, वो परमात्मा है।
जो सबके घटों में व्याप्त हैं, जो सर्वव्यापक हैं, वो परमात्मा है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं ना है। सदगुरु कहते हैं कि साहब तेरी साहबी सब घट रही समाये। साहब की जो साहबी है वो सबके घटों में समाई हुई है। आप बताओ आत्मा की साहबी कितने घटों में समाई हुई है? बताओ, क्या आत्मा आपकी सबके घटों में है? आपकी आत्मा केवल आपके घट में है, आपके शरीर में है, आपके पास है। सबके पास में आपकी आत्मा नहीं है। सबकी आत्माओं के घट में परमात्मा है। उसी को साहिब कह रहे हैं कि सब घट मेरा साइया। सबके घटों में, घट क्या है? आत्मा में, सबकी आत्मा में परमात्मा है। बूझे बिरला कोई, इसे कोई बिरला जानता है। और जानेगा कैसे? उसी को सदगुरु कहते हैं कि ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीवी निराला देखिया सात दीप नौ खंड। सदगुरु क्या कहते हैं कि ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड। हे सज्जनों, अपनी सूरत को ऐसी बनाओ कि ब्रह्मांड से निकाल दो, ऐसी साधना करो। फिर पीऊ निराला देखो सात दीप नौ खंड। काया से बाहर अब निहारो पीऊ परमात्मा को, देखो परमात्मा है कि नहीं। प्यारे भक्तजनों, ये काया से बाहर की साधना तो करनी ही पड़ेगी आपको। उसी को सदगुरु कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, हो जानेगा कोई जान निहारा। पिंड और ब्रह्मांड यानी काया से बाहर है परमात्मा। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारे परमात्मा है। जानेगा कोई जाननहारा। क्यों? क्योंकि काया से बाहर आपकी आत्मा है, और आत्मा को जानेंगे तो आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करती है। उसी को साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन है। प्यारे भक्तजनों, इस बात को बहुत गहराई से समझिए आप सभी, नहीं तो ये साधु संत लोग आत्मा तक का ही में फंसा देंगे आपको और परमात्मा का ज्ञान नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक आत्मा ही परमात्मा है बोल दिए हैं, तो अब बात उनकी कटती है। तो बदले तो कैसे बदले? पूरा ज्ञान ही कट गया है उनका। तो अब बौखला गए हैं, रोज आकर ऑनलाइन लाइव आकर उल्टा सीधा बोलते हैं संतों को। तो प्यारे भक्त जनों, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हमें तो केवल सतगुरु की वाणी पर विचार करना है, सतगुरु का ज्ञान पकड़ना है। आत्मा को परमात्मा नहीं बनाना, हमें परमात्मा बनने की शौक नहीं है। हम तो परमात्मा के पास जाना है, हमें परमात्मा नहीं बनना है। हम परमात्मा बन भी नहीं सकते हैं। हम सबके घटों में व्याप्त नहीं हैं, हम कण कण में नहीं हैं, हमारी साहिबी हर जगह नहीं है। परमात्मा की साहिबी हर जगह है। इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आता है, आत्मा सो परमात्मा बोल देते हैं। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु सीधे भेद खोलते हैं कि क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निअक्षर सतपुरुष है, बिरला पद निर्वाण। प्यारे भक्तजनों, सीधे सीधे सदगुरु समझा रहे हैं कि क्षर विनाशकारी यह संसार है, अक्षर क्या है? वो आत्मा, निअक्षर परमात्मा है, सतपुरुष। इस चीज को कोई बिरला समझता है, हर किसी के बस की बात नहीं। और इस बात को सदगुरु कैसे जानते हैं? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब ही हैं जिनको ये बात मालूम है कि आत्मा शरीर में कहाँ है, आत्मा कैसे शरीर में फंसी है, आत्मा कैसे अमरलोक देश से आई है और कैसे जाएगी। ये बात सृष्टि में, पूरी सृष्टि में केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही जानते हैं, इनके अलावा कोई नहीं जानता है। इसीलिए तो सदगुरु कहे कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा देते दात निपोर। सदगुरु क्या कहते हैं कि आत्म ज्ञान का सारे संसार में शोर पड़ा हुआ है, और पूछ दो कि भाई आत्मा कैसी, तो सारे दांत निपोड़ देते हैं। कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ही नहीं होता है, आत्मा में केवल शब्द हो रहा है। शब्द स्वरूप का मतलब ही इन लोगों को नहीं पता है, और चले हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के लिए। प्यारे भक्तजनों,
इस बात को समझिए, केवल परमात्मा ही जानते सदगुरु कबीर साहब की आत्मा का कहाँ निवास है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसे परमात्मा के देश में जाएगी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब की वाणी पर विचार करिए। कोई संत कुछ बोल देता है तो एकदम उठाकर उसकी बात मत मान लीजिए, उसको तौलिए, अपने अंदर विचार करिए, विमर्श करिए, तब उसकी बात को मानिए। नहीं तो संसार में भरवाने वालों की कमी नहीं है। सज्जनों, आप यहीं से थोड़ा विचार करिए। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि जग में 4 राम हैं भाई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अगर आत्मा राम ही सब कुछ है तो यहां पे सदगुरु 4 राम की बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं सदगुरु 4 राम की बात? कौन कौन से राम? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम जो राजा दशरथ के घर में अवतार लिए थे, एक राम घट घट में बोले, एक राम जो है वो हमारे घट घट में बोल रहे हैं, और एक राम है जो ब्रह्म जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, और एक राम है परमात्मा, एक राम है सबसे न्यारा, मतलब जो सबसे न्यारे परमात्मा राम है, वो है चौथे राम जिनसे हमारा कल्याण होगा। तो अब आप बताइए कि क्या हम सृष्टिकर्ता ब्रह्म हैं? क्या हम दशरथ के पुत्र राम हैं? क्या हैं हम? हमारे सतगुरु कह रहे हैं कि एक राम घट घट में बोले, जो हमारे अंदर जो बोल रहा है एक राम ये है आत्म, और एक राम परमात्मा सबसे न्यारे, और एक वो है जो सृष्टि बनाए। सदगुरु सीधे सीधे हर चीज का निराकरण कर रहे हैं, मगर ये लोगों को, अज्ञानी लोगों को समझ में नहीं आती। इनके अंदर इतने अज्ञान और अहंकार का पर्दा बांध लिया है इन लोगों ने कि इन्हें समझ में नहीं आ रही सदगुरु की बात। सदगुरु क्या कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इस बात पर जरा आप सभी विचार कीजिएगा कि 4 राम की बात सदगुरु क्यों बोले हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा थी तो चौथे राम को बोलना ही नहीं चाहिए था। 3 राम हो जाते। एक राम दशरथ का बेटा था, एक राम घट घट में बोल रहा है, और एक राम ने सृष्टि बनाई है ब्रह्म निरंजन ने। 3 राम हो जाते। आत्मा ही जब परमात्मा है तो चौथे राम का जिक्र क्यों किया परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने? जरा इस बात का आप सभी मुझे उत्तर दीजिएगा कि यदि आत्मा ही परमात्मा है तो सदगुरु कबीर साहब ने 4 राम का जिक्र क्यों किए हैं? 3 राम बोल देते, आत्मा परमात्मा है ये है, न्यारे राम को हटा देते, एक राम दशरथ के हो जाते, एक राम जो आपकी घट में बोल रहे हैं वो हो जाते, एक राम वो हो जाते जिन्होंने सृष्टि बनाई है ब्रह्म। चौथा राम साहेब क्यों बोले? जरा इस बात का आप सभी उत्तर दीजिएगा मुझे। जो भी लोग हैं मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और जो भी लोग विरोधी गण भी हैं, इससे भी मैं इस बात का उत्तर की अपेक्षा करूंगा कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो सदगुरु ने 4 राम बोले हैं। दशरथ के पुत्र को बोले हैं, अपनी जो आपकी घट में आत्मा है उसको बोले हैं, और जो ब्रह्म निरंजन शरीर बना, संसार बनाया उसको बोले हैं, और जो सबसे न्यारे परमात्मा है उनको बोले हैं। साहेब तो 4 राम क्यों बोले? 3 ही राम बोल देते साहेब कि आत्मा परमात्मा है, और दशरथ के राम है, और सृष्टि बनाने वाले राम है ब्रह्म। मगर 4 राम बोले, कुछ तो कारण होगा। और यदि आत्मा ही सब कुछ थी तो परमात्मा शब्द कहीं कहना नहीं चाहिए था साहेब को। आत्मा शब्द ही कहते, परमात्मा शब्द कहीं नहीं कहना चाहिए था। मगर सदगुरु कह रहे हैं तो उस बात को में कुछ तो होगा। उस रहस्य को आप सभी समझिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, नहीं तो फिर आपको ले जाएंगे 84 में ये लोग, क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का है, ना जीव का, ना सूरत, चारों चीजों का ज्ञान इन्हें है नहीं। आत्मा परमात्मा जीव सूरत किसी का भी ज्ञान नहीं, किसी चीज का तो ये सही निर्णय नहीं कर रहे हैं। कभी कह देते हैं अक्षर आत्मा है, कभी कहते हैं अक्षर सूरत है, कभी कहते हैं जीव सूरत है, कभी कहते हैं अलग है, ये है वो है। किसी चीज का तो सही ज्ञान आप बताइए। क्यों इस अज्ञानता में लोगों को पाल रहे हैं? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा शब्द का नाम ही कहीं नहीं आना चाहिए था। चलो परमात्मा शब्द को कहीं कहीं साहेब साईं बोले हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। सब नारी परमात्मा की, सबके अविचल पुरुष सुख देने वाले परमात्मा हैं।
तो अब यहाँ पर नारी और परमात्मा कौन कौन है, जरा इस चीज का भी निवेदन करिएगा। प्यारे भक्तजनों, आप सभी अगर जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं अगर समझते हैं तो मैं बता देता हूं, आत्मा परमात्मा एक नहीं है। अगर एक मानते हैं आप सभी तो सदगुरु कहते हैं कि एक अंडे में कारिसी सभी जग भया पसारे, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतारे। सदगुरु क्या कहते हैं कि एक अंडे यानी ब्रह्म से सारे संसार का पसार हुआ है, मगर सारे लोग जो है परमात्मा के हैं और सबको सुख देने वाले अविचल पुरुष भतार हैं। तो यहाँ पे अविचल पुरुष भतार किनको साहेब बोल रहे हैं, जरा इस बात का मुझे आप सभी समझाइएगा, जो लोग मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा सो परमात्मा। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कह रहे हैं बीजक में, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। और एक जगह कहते हैं कि ताते पकड़ पकड़ यम कूटी, मतलब ना तुमने परमात्मा को भजा ना ही तुम्हारी जन्म मरण की जो आदत है ये गई, क्योंकि परमात्मा को जब तक जानोगे नहीं जन्म मरण मुक्त ही नहीं हो सकता, शरीर से तुम परे हो ही नहीं सकते। तो प्यारे भक्तजनों, यदि आत्मा ही परमात्मा है तो जम पकड़ पकड़ कर किसे कूटेगा, परमात्मा को कूटेगा है? आत्मा ही परमात्मा है तो पकड़ पकड़ कर जम किसे कूटता है, जरा इस बात को बताइए। सदगुरु बहुत से भजन में कहें कि जम के दुआरे तो हुईबा हैरान, भजन कर बिन मनई पशु के समान। जम किसको मारेगा, जम परमात्मा को मार सकता है? बताइए, आप सभी विचार करिए। सदगुरु कह रहे हैं कि भजन नहीं करोगे तो काल के गाल में जाओगे, काल तुम्हें खा जाएगा, ले जाएगा। तो आप बताओ, क्या काल परमात्मा को खा सकता है, ले जा सकता है? विचार करिए आप सभी। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो इन सारी वाणियों को उत्तर दीजिए, नहीं तो आत्मा परमात्मा एक नहीं। सदगुरु कह रहे हैं, तेरा साईं तुझ में है जो फूलन में वास, तेरा परमात्मा तुझ में, तुम कौन हो अपने आप को जान लो, तुम आत्मा हो और तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है। उसी को साहिब कहते हैं आत्म में परमात्म डर से। ये बहुत गहरा भेद है, आत्मा में परमात्मा को कैसे जानोगे? ये भेद जब तुम साधना करोगे तब तुम समझ पाओगे इस भेद को। साधना तो करनी नहीं है, बस वाणी में ढूंढना है क्या है क्या नहीं है। साधना करो, सारी बात समझ में आएगी। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा को जानना है तो अपनी आत्मा को जानिए, इसीलिए साहेब आत्मा को जानने पर जोर दे रहे हैं। आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे आप आत्मा से। और इसमें यह नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है, आप सभी साधना करेंगे, इस भेद को और भी अच्छे से समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी भी संत महात्मा गण या किसी भी भक्त जनों को मेरी वाणी से जरा सा भी दुख पहुंचा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा करिए, माफ करिए। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो ठोकर बोली मारी है ये एक ज्ञान देने के लिए मारी, एक आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं सदगुरु का ज्ञान। अगर आपको समझ में आता है तो अति उत्तम है, नहीं समझ में आता है और बुरा लगता है तो आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी क्षमा करिएगा, क्रोध मत करिएगा। मैं क्रोध या गुस्सा या लड़ाई के लिए कोई बात नहीं बोला हूं। सदगुरु कहते हैं आओ संतो मेला कीजिए। हम बात अपनी रख रहे हैं, अगर आप सभी को अच्छी लगे तो मानिएगा, ना अच्छी लगे, क्रोध आए, दुख हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोई ये नहीं है कि एकदम बोल रहा हूं तो आप मानिए, अच्छी लगती है तो मानिए और बुरी लगती है तो मुझे क्षमा करिए। दुखी मत होइए, नाराज मत होइए, आप मुझे क्षमा करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।